नमस्कार साथियों, आपका हमारे साथ एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। आज हम एक नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। और क्या है जानकारी, आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा कि बीएससी ऑनर्स वर्सेस बीएससी जनरल के अंदर क्या डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे जो अभी 12th स्टैंडर्ड को क्रॉस करके आए हैं, उनके मन में भी सवाल रहता है कि हम बीएससी ऑनर्स को सिलेक्ट करें या बीएससी जनरल को। तो ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। अब बीएससी ऑनर्स और बीएससी जनरल के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या होता है ऑनर्स और क्या होता है जनरल। अब हम बात करते हैं कि अगर हम साइंस स्टूडेंट्स हैं तो हमने 12th के अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जैसे विषय को पढ़ा होगा। साथ ही साथ अगर हम ऑनर्स डिग्री सिलेक्ट करते हैं, ऑनर्स का मतलब है कि आप सिर्फ एक सिंगल विषय को ही 3 या 4 साल के लिए पढ़ोगे। अगर आप बीएससी जनरल कोर्स को सिलेक्ट करते हो तो आप उसके अंदर आपको 2-3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने 12th में केमिस्ट्री भी पढ़ा है, बायोलॉजी भी पढ़ा है और जूलॉजी, केमिस्ट्री सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अगर आपने बीएससी ऑनर्स करने का मन बना लिया तो आपको सिर्फ केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट आपने चूज किया है तो 3 साल के लिए आपको केमिस्ट्री ही पढ़नी पड़ेगी। साथ ही साथ बीएससी जनरल के अंदर आपको बॉटनी भी पढ़ने को मिलेगी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। बैचलर ऑफ साइंस जो बीएससी है वो बैचलर ऑफ साइंस होती है। जो साइंस के स्टूडेंट है वो बीएससी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो बीएससी ऑनर्स का जो कोर्स है वो 4 साल का करवाती है, पर जो बीएससी जनरल है वो 3 साल का। बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर बीएससी ऑनर्स जो सब्जेक्ट है वो 3 साल के लिए होता है। पहले ये 4 साल का कोर्स हुआ करता था दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी, पर अब ये 3 साल में ही ग्रेजुएशन करवा देता है ऑनर्स डिग्री के साथ। हमारे हरियाणा स्टेट के अंदर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ये कोर्स करवाती है। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने ये कोर्स शुरू भी किया है, जैसे कि अपनी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर भी बॉटनी ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स जैसे सब्जेक्ट अभी चल रहे हैं। साथ ही साथ अभी नई जो शिक्षा नीति आई है उसके अंदर भी ऑनर्स डिग्री का एक ऑप्शन भी दिया गया है, जैसे कि CWU के अंदर भी बीएससी फिजिक्स ऑनर्स जैसे विषय को शुरू किया गया है। तो ऑनर्स और बीएससी मेडिकल के अंदर जो मेन डिफरेंस थे ये 2 ही थे कि एक तो जो बीएससी ऑनर्स है वो जनरली 4 साल की होती है और जो बीएससी मेडिकल या जनरल जो भी है वो 3 साल का कोर्स होता है। सेकंड डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने टीचर बनने की सोची है कभी भी कि मैं भविष्य में एक टीचर बनना चाहूँगा, अगर आप टीजीटी मैं कहूँ कि 10th स्टैंडर्ड तक का अगर आपको टीचर बनना है तो उसके लिए आपको बीएससी जनरल ही करनी पड़ेगी। क्यों? बीएससी ऑनर्स वाले टीचर नहीं बन सकते, वो भी बन सकते हैं पर उनके लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स होता है। जैसे कि बहुत सारे स्टेट अपने जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है टीजीटी के अंदर, जो आप 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं अपन, उसके अंदर क्या होता है कि आपको 2 विषय 3 साल के लिए या 2 साल के लिए पढ़े होने चाहिए। पर ऑनर्स डिग्री के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी सिर्फ एक ही विषय को पढ़ाती है, तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा पेज फंस जाता है कि टीचर लगने के लिए थोड़ा सा आपको जो बीएससी ऑनर्स स्टूडेंट है उनको कई जगह मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ अगर आप दिल्ली के अंदर DSSB जैसे टीचर, DSSB एक संस्था है वो भी टीचर लगाती है, वहाँ पे आप बीएससी ऑनर्स वाले स्टूडेंट एलिजिबल हो। बीएससी ऑनर्स या बीएससी मेडिकल के अंदर और क्या डिफरेंस है? अगर आप बीएससी ऑनर्स करते हो सिंपली आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, आपकी एक सब्जेक्ट की अच्छी कमांड होगी, 3 साल के लिए आप वो विषय पढ़ोगे, उसके बाद मास्टर डिग्री भी उसी विषय से आपको करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आप उस विषय में पूरे अच्छे से परिपक्व हो जाओगे तो साथ में आप साइंटिस्ट या JRF के लिए जा सकते हो। JRF क्या होता है हमने एक अलग वीडियो के अंदर बताया हुआ है। बीएससी के बाद बीएससी सिंपली 3 साल की करने के बाद MSc करोगे, MSc के बाद आप JRF के लिए अप्लाई कर सकते हो, JRF के बाद आप PhD और फर्दर स्टडी के लिए जा सकते हो। तो मेन डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो एक कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स के अंदर कि बीएससी ऑनर्स को सिलेक्ट करें या बीएससी मेडिकल को। अब बीएससी ऑनर्स आपको वो
अपने आप सोचना है कि आपको किस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट है। अगर आप तीनों सब्जेक्ट 3 साल के लिए पढ़ना चाहते हो तो बीएससी मेडिकल के अंदर जा सकते हो। उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। जैसे आपने बीएससी जनरल या बीएससी मेडिकल या नॉन मेडिकल को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप एमएससी में बॉटनी में भी जा सकते हो, जूलॉजी के अंदर भी जा सकते हो, केमिस्ट्री के अंदर भी जा सकते हो। पर अगर आपने बॉटनी ऑनर्स से बीएससी कर ली तो उसका एक साइड इफेक्ट और है कि आप जूलॉजी के अंदर नहीं जा सकते, एमएससी जूलॉजी के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते। आप सिर्फ बीएससी मेडिकल के अंदर ही एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस था कि बीएससी मेडिकल करने के बाद बॉटनी जूलॉजी किसी के अंदर भी एडमिशन ले सकते हो, पर अगर ऑनर्स डिग्री कर लिया आपने तो क्या है कि आप दूसरे विषय के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते। और क्या एक दिमाग में रहता है कि बीएससी ऑनर स्टूडेंट्स कुछ अलग दर्जे के होते हैं या कुछ अलग पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई वही होती है, पर उनकी जो 3 साल के लिए सिंपल एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो उनका अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड एक अलग ही दर्जे का होगा। साथ ही साथ बॉटनी ऑनर्स या जूलॉजी ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स के जो स्टूडेंट हैं वो जल्दी से जेआरएफ के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उनका फोकस एक ही रहता है कि हमने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना है। माइंड डाइवर्ट नहीं होता उनका कि हमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो बॉटनी ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स या बीएससी जनरल के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपका मन करता है कि ऑनर्स सब्जेक्ट को लूँ, मैं तो सिर्फ एक सब्जेक्ट ही पढ़ना है, मेरे को इसी विषय के अंदर मेरे को आगे जाना है, तो आप ऑनर्स के लिए जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे को सिर्फ एक ही विषय नहीं 2-3 विषय साथ में पढ़ने हैं, तो आप बीएससी जनरल के लिए जा सकते हो। बाकी आगे की जो पढ़ाई होती है एमएससी पीएचडी, वो सारे स्टूडेंट्स ये भी कर सकते हैं। जेआरएफ के लिए बीएससी ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं, बीएससी जनरल वाले स्टूडेंट्स भी जेआरएफ के लिए जा सकते हैं। उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप पढ़ाई करते हो तो दोनों ही आपके लिए अच्छे हैं। अगर आप नहीं पढ़ते तो बीएससी ऑनर्स कर लो, चाहे बीएससी जनरल कर लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ या जो भी अभी 12th स्टैंडर्ड क्रॉस करके आए हैं उनके साथ शेयर करने की कोशिश करें, ताकि थोड़ा बहुत उनको भी समझ में आ सके। अगर मेरे से कुछ छूट गया है इस वीडियो के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट को डाल सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं हमारे हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर या दिल्ली के अंदर जो ऑनर्स कोर्स करवाती है, उनका लिंक भी हम आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। आप शेयर करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ने की कोशिश करिए। तो आपके साथ मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ, एक नई जानकारी के साथ ब्रेक के बाद। धन्यवाद।